आपने ऐसी खबरें सुन रखी होंगी कि चीन ने अपना सूरज बना लिया है, यानी उसने अपना सूरज बनाकर लॉन्च कर दिया है। अब वो रात को उसे रोशन करके सूरज वाली रोशनी लिया करेगा। कहा जा रहा है कि चीन का सूरज असली सूरज से भी 5 या 6 गुना ज्यादा गर्म है। कुछ वीडियोज भी चल रही हैं जिनमें सूरज ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाया जा रहा है। लोग सोच रहे हैं क्या वाकयातन चीन अब असली सूरज का मोहताज नहीं रहेगा? इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना। पहले आप ये समझ लें, चीन ने असल में क्या बनाया है जिसे सूरज कहा जा रहा है। नाजरीन, चीन ने ऐसा रिएक्टर बनाया है जिसे दुनिया पिछली सदी से बनाने की कोशिश कर रही है। ये रिएक्टर क्या होता है? आपने एटमी बिजली घरों का नाम सुन रखा होगा। वहां यूरेनियम अफजुदा करके तवानाई हासिल की जाती है। एटमी बिजली घरों में जिस मशीन के जरिए ये अमल किया जाता है उसे रिएक्टर कहा जाता है। ये रिएक्टर दो तरह से काम करते हैं, एक फिशन रिएक्टर और दूसरा फ्यूजन रिएक्टर। अब तक एटमी बिजली घरों से जो बिजली पैदा की जा रही थी वो फिशन फार्मूले के जरिए पैदा हो रही थी। फिशन के जरिए बिजली हासिल करने के अमल से माहौल को बहुत नुकसान होता है। उससे रेडियो एक्टिव वेस्ट या ताबकारी फुजला पैदा होता है जो माहौल और जानदारों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इतना नुकसानदेह कि ताबकारी फुजला दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर रहा है। यूक्रेन में 1986 में चेरनोबिल में एक ऐसे ही फिशन रिएक्टर में हादसा भी हुआ था। यूक्रेन की हुकूमत के मुताबिक वहां माहौल की इस कदर तबाही हुई है कि उस प्लांट की जगह 24,000 साल तक भी इंसानों के रहने के काबिल नहीं हो सकती। इसी तरह जापान में एक बार हादसे से रेडियो एक्टिव वेस्ट फैल गया था। वहां भी बहुत माहौलियाती तबाही हुई थी। अमेरिका ने जापान के शहरों पर जो एटम बम गिराए थे उनकी वजह से जो ताबकारी फैली थी उस जैसी तबाही तो दुनिया में ना कभी पहले हुई और ना ही बाद में हुई। ताबकारी फुदला या उसकी शुआओं से इंसानों को बहुत जल्द कैंसर हो जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फिशन का अमल कितना खतरनाक साबित हुआ है। इसलिए साइंसदान कोशिश कर रहे थे कि ऐसा रिएक्टर बनाया जाए जो फिशन के अमल की बजाय फ्यूजन के फार्मूले से दर्जा हरारत दे और फिर उसे बिजली और ईंधन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। फ्यूजन का अमल वही अमल है जो सूरज के अंदर होता है। सूरज से हरारत और तवानाई हासिल होती है, वही हरारत और तवानाई जमीन तक और बाकी सैयारों तक पहुंचती है। इससे माहौल को कोई नुकसान भी नहीं होता क्योंकि उसे अल्लाह ताला ने माहौल के मुताबिक बनाया है। सूरज के अंदर का यानी उसकी अंदरूनी कोर का दर्जा हरारत 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड है। यह सेंटीग्रेड कितना होता है आप समझ लें कि हमारे यहां सख्त गर्मी में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 60 सेंटीग्रेड होता है। यानी सख्त गर्मी में सिर्फ 60 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होता है, जबकि सूरज का अंदरूनी दर्जा हरारत 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड है। चीन किसी हद तक सूरज के फार्मूले पर अमल करने वाला ऐसा रिएक्टर बनाने में कामयाब हुआ है जो 17 मिनट तक दर्जा हरारत दे सके और तवानाई फराहम करने के काबिल हो और उससे माहौल को भी कोई नुकसान न पहुंचे। अब उसे ही चीन का सूरज कहा जा रहा है। चीन के रिएक्टर ने यह अमल 17 मिनट तक सर अंजाम देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले कोई मुल्क यह नहीं कर सका। इससे पहले 5-10 सेकंड या 1 मिनट तक ही कई ममालिक ये अमल सर अंजाम दे सके हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सके। चीन भी और बाकी सारी दुनिया भी इस कोशिश में है कि वो इस काबिल हो जाएं कि फ्यूजन के जरिए इतनी हरारत पैदा करने के काबिल हो कि उसका दौरानिया कभी ना टूटे, इससे हमेशा हरारत और तवानाई मिलती रहे। चीन के इस तजर्बे में एटमी फ्यूजन के अमल में जो दर्जा हरारत पैदा हुआ वो सूरज की अंदरूनी कोर के दर्जा हरारत से भी 5.5 गुना ज्यादा था। यानी चीन के टोकामक रिएक्टर ने सूरज वाले फार्मूले पर अमल करके 7 करोड़ सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पैदा किया है। चीन ने यह रिएक्टर अपने शहर हैफे में मौजूद एक यूनिवर्सिटी में कायम किया है। चीन ने जिस रिएक्टर में यह फ्यूजन का अमल सर अंजाम दिया उसका नाम एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक है। इस मशीन या रिएक्टर में तजर्बे के लिए मतलूबा मवाद जिसे प्लाज्मा कहा जाता है वो थोड़ी सी मिकदार में लिया जाता है। यूं समझ लीजिए कि तजर्बे के लिए प्लाज्मा के चंद पार्टिकल्स यानी चंद जर्रे लिए जाते हैं। उसके लिए बरकी मकनातीसी फील्ड कायम की जाती है। मकनातीसी फील्ड की वजह से वो प्लाज्मा के जर्रे रिएक्टर के अंदर लटक जाते हैं, इस रिएक्टर की दीवारों से नहीं टकराते, इसलिए रिएक्टर पिघलता नहीं है बल्कि इतना शदीद दर्जा हरारत बर्दाश्त कर लेता है। जैसे 100 वाट के रोशन बल्ब में मौजूद बारीक तार का दर्जा हरारत तकरीबन 3000 सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन इसके बावजूद बल्ब नहीं पिघलता। अगर वही बारीक तार बल्ब की दीवार से टकरा जाए तो बल्ब 1 सेकंड में फट जाए। इसी तरह ये फ्यूजन रिएक्टर
मशीन में सूरज के फार्मूले के मुताबिक जो तजर्बा होता है वो इंतहाई कंट्रोल्ड और मामूली मिकदार में इंतहाई ताकतवर तरीन बरकी मकनातीस की फील्ड पर होता है। इसलिए फ्यूजन से प्लाज्मा रिएक्टर की दीवारों से नहीं टकराता और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट भी है। चीन ये रिएक्टर बनाने के लिए 700 अरब यूरो यानी $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा रकम खर्च कर चुका है। इसके बाद वो इस काबिल हुआ है कि अल्लाह ताला के कायम करदा सूरज पर जो फार्मूला अप्लाई हुआ है या हो रहा है, उससे एनर्जी जो पैदा हो रही है, उस फार्मूले के तहत वो चंद मिनट के लिए फ्यूजन कर सके। ये अल्लाह ताला का करम और इनाम नहीं तो और क्या है कि उसने तवानाई का इतना बड़ा जरिया हमें मुफ्ती दे दिया और साथ ही वो अकल भी दे दी कि जिसके जरिए उसके बनाए हुए सूरज पर जो फार्मूला अप्लाई हुआ है, यह भी अल्लाह ताला का इनाम ही है कि इंसान उसे समझ सके और फिर उसे कॉपी कर सके। इंसान $1 ट्रिलियन खर्च करके चंद मिनट के लिए अल्लाह के बनाए हुए सूरज के फार्मूले को कॉपी करके अप्लाई करने के काबिल हुआ है, जबकि अल्लाह ताला की तरफ से पूरी दुनिया सूरज की तवानाई फ्री में इस्तेमाल कर रही है। कभी किसी को यह एहसास भी नहीं हुआ कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। आप भी इस पर गौर कीजिए। अल्लाह हमारा और आपका निगहबान हो।